आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रोसेस जो हमें जीवित रहने के लिए या एक जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, उन प्रोसेस को हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। जैसे मुझे जीवित रहने के लिए भोजन, श्वसन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, इन 4 प्रोसेस की जरूरत होती है। रोटी, कपड़ा, मकान ये इंसान को जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। इंसान को जीवित रहने के लिए या किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए इन 4 प्रोसेस की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन बोले तो पोषण, रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन, सर्कुलेशन बोले या ट्रांसपोर्टेशन बोले, परिसंचरण और एक्सक्रीशन। बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ बने हुए हैं, वेस्ट मटेरियल बने हुए हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। All the process of living organism which required to maintain and sustain life, लाइफ को मेंटेन और सस्टेन रखने के लिए जो रिक्वायर होते हैं किसी भी जीव को, इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। All the process of living organism which require to maintain and sustain life is known as life process। अब बार बार इसको बोलेंगे तो जरूर याद हो जाएगी। All the process of living organism which require to maintain and sustain life is known as life process। और लाइफ प्रोसेस में ये है 4 प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। अब कभी कभी पूछा जाता है, क्या रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है क्या? रिप्रोडक्शन बताइए भाई, रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस माना जाए या नहीं माना जाए? तो आप बताएंगे रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होता। रिप्रोडक्शन अपनी जाति के, अपनी स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपने जो पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। रिप्रोडक्शन को हम क्या नहीं मानेंगे? लाइफ प्रोसेस नहीं माने जाएंगे, या रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद में दिया गया है हमारी बुक के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लिविंग थिंग्स, लिविंग, और यहाँ पर लिखा हुआ नॉन लिविंग। जैसा कि हमने 9th क्लास की सेल थ्योरी से पढ़ा था, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही होगा, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सारे के सारे जीवन में, इस संसार में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ सेल। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जो किससे बना हुआ हो? सेल से बना हुआ हो। उसके बाद हम देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स शो ऑल लाइफ प्रोसेस। लिविंग थिंग्स होंगे वो ही क्या करेंगे? इन लाइफ प्रोसेस को शो करेंगे। लाइफ प्रोसेस केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो लाइफ प्रोसेस। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो लाइफ प्रोसेस शो नहीं करते हैं। अब ये 2 डिफरेंस तो हो गए लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। अब कुछ डिफरेंस और, अगला थर्ड डिफरेंस है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोडक्शन। सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी पाई जाती है। इसके कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सब लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ देखें, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं पाई जाती।
थर्ड डिफरेंस ये हो गया। फोर्थ डिफरेंस देखें, ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपेयर। लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्फ रिपेयर की प्रॉपर्टी या एबिलिटी पाई जाती है, जबकि ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपेयर। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्फ रिपेयर की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, एबिलिटी नहीं पाई जाती। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? तो फूड से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उनको बोला जाता है न्यूट्रिशन। अब हमारे फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? हमारे फूड के अंदर 6 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में है फैट, उसके बाद में है प्रोटीन, उसके बाद में विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो फूड से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड, फूड से, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड न्यूट्रिशन के दो मोड हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक। देखो, नेचर में पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसी एबिलिटी होती है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, CO2 और H2O के द्वारा। CO2 और H2O के द्वारा कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Some organism have ability to form organic food. कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक फूड बनाने की एबिलिटी होती है। ऑर्गेनिक फूड बोले तो ग्लूकोज फ्रॉम किसके द्वारा? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस कौन से हैं? CO2 और H2O के द्वारा। कुछ जीवों में इनऑर्गेनिक सबस्टेंस CO2 और H2O के द्वारा ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज बनाने की एबिलिटी होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। These organism known as autotroph, उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटोट्रॉफ्स के। एग्जांपल्स में सबसे पहले आएगा सम बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल में दो एग्जांपल हैं, सम बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स। अब सम बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ आपके अंदर साइनोबैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है। इस साइनोबैक्टीरिया को शॉर्टकट में BGA के नाम से भी जाना जाता है। BGA का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वापस 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म समथिंग, कुछ नया बनाना। अब होता क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज और H2। अब ध्यान रखना है हमेशा के लिए CO2 H2O को इनऑर्गेनिक सबस्टेंस बोला जाता है, और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस के बारे में आपने 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन आया था CO2। कार्बन के ऑक्साइड होते हैं वो उनमें कार्बन पाया जाता है, फिर भी उनको क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक सबस्टेंस बोले जाते हैं। तो CO2 H2O को ग्लूकोज में, और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, ग्लूकोज में बदलने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस CO2 H2, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस CO2 and H2 into organic food glucose by green plants
किसके द्वारा? ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं और शॉर्टकट में लिखना चाहिए डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2 into glucose by green plant with the help of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis।